मिस यीशु की जलाली और बबरकत नामे तमाम नाजरीन को सलाम। आए अपने सुरों को झुकाएं और खुदावंद खालिक के खुदा के हुजूर आज की ज़िंदगी बशफा कलाम मुक़द्दस के लिए दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस, खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं। तू भला है और तेरी शफकत अबदी है। तू कादिर और मुतलिक और तू जिंदा खुदा है। तू जो था, जो है और जो आने वाला है। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं और तू जिंदा खुदावंद खालिक के खुदा के नाम को जलाल देते हैं। आसमानी बाप, आज की ज़िंदगी बशफा कलाम मुक़द्दस को खोलने के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से हर एक की जिंदगी को तब्दील करना। खुदावंद तेरा कलाम हो थोड़े की मानी थी जो सख्त दिलों को चिकनाचूर करता और उन्हें गोश्तन दिल बना देता है। खुदावंद हर एक के दिल को संगीन दिल से गोश्तन दिल में तब्दील कर देना। खुदावंद तो अपने पाक कलाम के खल को बाखूबी तरीके से इन लोगों की दिलों की सरजमीन पर चलाना, ताकि ये अपने आप को तैयार करे तेरे पाक कलाम के वसीला से और दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरे। खुदावंद खालिक के खुदा, तू मुझे पाक रूह कुदस की गहरी रहनुमाई अता फरमा, ताकि तेरी जिंदगी बश बातों को बड़ी दिलेरी और ईमानदारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से दुआ मांगती हूँ, आमीन। आज के पाक कलाम मुक़द्दस की जो हमारी मरकजी आयत है मत्ती की इंजील और उसका 5 बाब और उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे। और खुदा की जिंदगी बश पाक कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे, आमीन। आज की जिंदगी बश पाक कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम सीखेंगे हलीमी का मतलब क्या है, हलीम होने की बरकत क्या है और हलीम कैसे बना जाए और हलीम कैसे बन सकते हैं हम। आज हम इन 3 सवालों के जवाबात खुदा की जिंदगी बश पाक कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। हम देख सकते हैं ये दुनिया ताकत, गुरूर और खुद नुमाई को कामयाबी की कुंजी समझती है, लेकिन याद रखें कि खुदा की बादशाही में वो शख्स मुबारक है जो हलीमी, नरम मिजाज और आजिज दिल रखने वाला शख्स हो, आमीन। क्या आप खुदा की बादशाही में मुबारक शख्स होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो फिर आपको जरूरी है कि आप हलीम दिल, नरम मिजाज और आजिज दिल हासिल करें। हलीमी का मतलब क्या है? हमें जरूरत है कि हम इस बात को जहन में रखें कि हलीमी का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का काबू में होना है, यानी कि ताकत का काबू में होना, जो कि हलीमी को बयान करता है। इसका मतलब बयान करता है खुद को काबू में करना। ये वो खूबी है जिसमें इंसान अपने जज्बात, जुबान और बुरे रद्द अमल पर काबू रखता है। जब इंसान जुबान और बुरे अमल पर काबू नहीं करता है तो फिर वो हलीमी को अपनी जिंदगी में कायम नहीं कर पाता है, क्योंकि खुदावंद खालिक के खुदा को हलीम जुबान और हलीम दिल पसंद है। इसीलिए ऐसा दिल और जुबान रखने वाला शख्स मुबारक और बाबरकत ठहरता है, आमीन। सबसे अहम खुसूसियात जो एक हलीम शख्स के अंदर होती है वो ये है कि हलीम शख्स जल्द गुस्सा नहीं होता और दूसरों को माफ करता है और खुदा पर तवक्कुल और भरोसा रखता है। हम खुदा के पाक कलाम मुक़द्दस में खुदा के बंदे यूसुफ को देखते हैं। जब उसके भाइयों ने उसे हसद की वजह से बेच दिया था, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद हम देखते हैं जब यूसुफ अपने भाइयों से मिला दोबारा, तो उस वक्त यूसुफ ने गुस्सा या बुरा अमल जाहिर ना किया, क्योंकि यूसुफ का दिल हलीम और आजिज दिल था जो सिर्फ खुदावंद खालिक के खुदा पर तवक्कुल करता था। इसी वजह से उसने अपने भाइयों को भी माफ किया, और ये वही दिल कर सकता है दूसरों को माफ जो हलीम दिल होता है, जो आजिज दिल होता है, वो कि दूसरों को माफ करने की जो दिल रखता है और दूसरों को माफ कर सकता है। आज देखिए कि कौन इस रोए जमीन के सब आदमियों में से ज्यादा हलीम था। ये सवाल है कि इस रोए जमीन पर कौन सब आदमियों से ज्यादा हलीम था, और इस सवाल का जवाब हम पुराने अहदनामा में गिनती 12 बाब और उसकी 3 आयत पे देखते हैं। और कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, और मूसा तो रूहे जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था, आमीन। हम खुदा के पाक कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि खुदा का बंदा जो मूसा था वो इस रोए जमीन पर सब आदमियों से ज्यादा हलीम था, यानी हलीम दिल रखता था, आजिज दिल रखता था, मोहब्बत और प्यार वाला दिल रखता था। हम इस बात को
کو یاد رکھنا ہے کہ خدا کا بندہ موسیٰ ایک بہادر رہنما اور خدا کا بندہ تھا، اور خدا کا بندہ تھا جو خداون کے ساتھ چلتا تھا. اس کی حلیمی اس کی روحانی طاقت کا ظہور تھی. بالکل خدا کا بندہ جو موسیٰ تھا وہ خداون کے ساتھ چلتا تھا اور خداون اس کی رہنمائی کرتا تھا اور اس کے ساتھ تھا. اسی وجہ سے خدا کا بندہ جو موسیٰ تھا وہ ایک دلیر اور ایک بہادر رہنما ٹھہرا. اب ہم دیکھتے ہیں خداون کے پاک کلام مقدس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو دوسرا سوال ہے وہ یہ تھا کہ حلیم کیسے بنا جائے اور ہم حلیم کیسے بن سکتے ہیں. خدا کے تابع ہونے کے وسیلہ سے ہم حلیم بن سکتے ہیں. یعنی کہ کیسے حلیم بنا جائے؟ جب ہم خداوند خالق خدا کے تابع ہو جائیں گے تو پھر یقیناً ہم حلیم بن سکتے ہیں. اس سوال کا جواب ہم یعقوب 4 باب اور اس کی 7 آیت میں دیکھتے ہیں، اور کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. آمین. جب آپ خدا کے تابع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی زبان، برے عمل اور برے جذبات اور غصے پر قابو حاصل کرتے ہیں، جس سے آپ دشمن ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں اور حلیم دل کے ساتھ دشمن ابلیس شیطان کو شکست بھی دیتے ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے تابع ہو جائیں تاکہ ہم دشمن ابلیس کو شکست دے سکیں. خدا کا بندہ موسیٰ خدا کے تابع تھا، خدا کے حکموں کو مانتا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا بندہ موسیٰ اور بنی اسرائیلی بحر کلزم کے پاس پہنچے تو آگے پانی تھا اور پیچھے فیرو بادشاہ کی فوج تھی. خدا کے بندے موسیٰ کی تابعداری کی وجہ سے خداوند نے بحر کلزم کے 2 حصے کر دیے تاکہ وہ خوش جگہ سے ہو کر جا سکے. اور جب فیرو بادشاہ کی فوج آتی ہے تو بحر کلزم کے پانی میں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. جب آپ خدا کے تابع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ فتح حاصل کرتے ہیں اور دشمن شیطان ابلیس کو شکست دیتے ہیں. یقیناً جب ہم خداوند خالق خدا کے تابع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم دشمن ابلیس شیطان کو شکست دیتے ہیں. اور خدا کا پاک کلام مقدس واضح فرماتا ہے کہ کس طرح بحر کلزم کے 2 حصے ہو گئے اور کس طرح خداوند خالق خدا نے اپنے بندے موسیٰ کے وسیلہ سے جو ہے اپنی قدرت کو آشکار کیا. اسی طرح ہم دوسرا دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم روحانی طور پر جو کہ جانیں گے کہ ہم حلیم بن سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم حلیم اس طرح بن سکتے ہیں جب ہم روح القدس کی رہنمائی کو اپنی زندگی میں پاتے ہیں. یعنی کہ جب روح القدس کی رہنمائی کو ہم پاتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے ہم حلیم بن سکتے ہیں. جب ہم روح القدس کی رہنمائی کو حاصل کرتے ہیں تو پھر ہم حلیم بن جاتے ہیں، کیونکہ حلیمی روح کا پھل ہے. آمین. جیسا کہ غلطیوں 5 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلیم اور پرہیزگاری ہے. آمین. ہمیں ان 9 روحانی پھلوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے تاکہ ہم مکمل طور پر روح القدس کی رہنمائی کو اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں اور خداوند خالق خدا کے نام کو جلال دے سکیں. جب ہمارے دل کے اندر روحانی طور پر بیداری ہوگی، جب ہمارا دل بیدار ہوگا تو پھر ہم یقیناً روح القدس کی رہنمائی کو سمجھیں گے، جانیں گے اور اس کی پیروی کرتے ہوئے خداوند کے نام کو جلال دیں گے. تیسرا، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنے کے وسیلہ سے ہم حلیم بن سکتے ہیں. آمین. یقیناً ہم دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھ کر اور دوسروں کو بہتر سمجھ کر ہم اپنے آپ کو حلیم بنا سکتے ہیں. اسی لیے خدا کے پاک کلام مقدس میں لکھا ہے، نئے عہد نامہ فلپیوں 2 باب اس کی 3 آیت نے، تفرقے اور بھیجا فقر کے بحث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو. آمین. خداوند خالق خدا واضح طور پر فرماتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بہتر سمجھے اپنے سے. جب ہم ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو حلیمی کی طرف تیار کرتے ہیں. ہمارا دل عاجز ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا دل خداوند کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہمارا دل آسمان کی بادشاہی کی طرف دوڑتا ہے. اسی طرح خدا کے پاک کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، لوکا کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 25 آیت سے لے کے 37 آیت تک کے خدا کا زندگی بخش پاک کلام مقدس کیا فرماتا ہے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک روز خداوند یسوع لوگوں کے بڑے گروہ سے گفتگو کر رہے تھے اور ایک مذہبی استاد نے یسوع کو آزمانے کے لیے ایک سوال کیا اور وہ یسوع سے یہ پوچھتا ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث کیسے بنوں. اور یسوع نے اسے کہا کہ تو نے
तौरेत को नहीं पढ़ा है? तौरेत में क्या लिखा है? उसने उस शख्स ने यीशु को ये जवाब दिया कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। यीशु ने उससे कहा कि अगर तू इन बातों पर जो तूने जवाब के तौर पर मुझे बताई हैं, अगर तू इन पर अमल करता रहेगा तो तू जीता रहेगा। उस शख्स ने फिर यीशु को आजमाने के लिए एक और सवाल किया और उसने यीशु से ये पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? उसने यीशु से कहा कि मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। यानी कि यीशु ने उसे कहा कि देखो, एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था और जैसा कि यरूशलेम से यरू की तरफ जाने का जो रास्ता है वो बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अक्सर मुसाफिरों को उसी रास्ते पर डाकू लूट लिया करते थे और उन पर हमला किया करते थे। और इसी तरह एक शख्स जो था उस रास्ते से गुजर रहा था और थोड़े ही देर बाद जब वो आगे चलता चलता कुछ आगे पहुंचता है उसी रास्ते पर, तो कुछ डाकू आकर उस शख्स को लूट लेते हैं और उसे मार पीटते हैं और उस पर जुल्म करते हैं और उसका जो कुछ उसके पास होता है उससे छीन लेते हैं। और इसी तरह जब वो शख्स जख्मी हालत में वहां पर पड़ा होता है तो कोई उसे देखता नहीं है, अगर कोई देखता है तो देखकर चला जाता है। इसी तरह 3 लोग वहां से गुजरते हैं। पहला शख्स जो था, यीशु उसके बारे में बताते हैं, वो एक काहिन था जिसने उस जख्मी शख्स को पड़े वहां पर देखा और काहिन उसे देखकर कतरा कर चला गया। और कुछ ही देर बाद एक लावी भी वहां से गुजरा और वो भी उस जख्मी शख्स को देखकर चला गया और उसने भी कुछ ना किया उस जख्मी शख्स के लिए और उस पर उसने तरस ना किया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक सामरी शख्स गुजरा और जब उसने उस जख्मी शख्स को वहां पर लेटे देखा तो उससे तरस आ गया और उस शख्स ने उसे देखना चाहा और देखने के बाद उसके लिए जो कुछ वो कर सकता था उसकी सेहतयाबी के लिए उसने वो किया। फिर यीशु ने उस शख्स से पूछा, जिस शख्स ने यीशु से सवाल किया था, यानी उस मजहबी उस्ताद से यीशु ने दोबारा ये सवाल किया, अब तू मुझे बता कि इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन था? क्या वो काहिन जो उसे देखकर कतरा कर चला गया? क्या वो लावी जो उसे देखकर चला गया? या वो सामरी जिसने उसकी मदद की और उसके जख्मों को देखा और उस पर तरस आया और उसकी सेहतयाबी चाहिए? फिर उस शख्स ने कहा कि मेरे ख्याल में बेशक वो जिसने उस पर रहम किया था। उसने जवाब दिया कि यानी वो शख्स जिसने उस पर रहम किया था, यानी वो स्नेक सामरी जिसने उस जख्मी शख्स को देखा और उसकी सेहतयाबी चाहिए और उसे बेहतर करने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाया और उसे तंदुरुस्त पाना चाहा। इसी तरह यीशु ने कहा वो ही शख्स उसका पड़ोसी होगा। इसीलिए खुदा के पाक कलाम मुकद्दस में से मैंने आप सबके सामने ये आयत पढ़ी कि फिलिपियों 2 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, बल्कि फरोती से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। आमीन। हमें अपने से एक दूसरे को बेहतर समझना है, एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है, रफाकत रखनी है, शराकत रखनी है। इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि दूसरों को अपने से बेहतर जानने के वसीला से हम हलीम बन सकते हैं और खुदावंद खालिक के खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। हमने 2 सवालों के जवाब अभी विथ रेफरेंसेस देखे, जैसे कि पहला कि हलीमी का मतलब क्या है, दूसरा कि हलीम कैसे बना जाए, और मैंने आपको 3 बातें खुदा के पाक कलाम मुकद्दस में से बयान किए। पहली कि हलीम हम तभी बन सकते हैं जब हमारे अंदर आजिज़ी होगी, जब हम दूसरों को बेहतर, हम हलीम तभी बनेंगे जब हम दूसरों के लिए अपने दिलों को खोलेंगे और ताबेदारी की रूह रखेंगे। पहली बात ये मैंने बताई, इसके वसीला से हम हलीम बन सकते हैं। दूसरा मैंने ये बताया कि जब हम रूह कुदस को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो तब हम हलीम बन सकते हैं। और तीसरा मैंने आपको ये बताया कि जब हम एक दूसरे को अपने से बेहतर समझेंगे तो तब हम हलीम बन सकते हैं। अब हम देखते हैं हलीम होने की बरकत क्या है, यानी कि अब हमें हलीमी का मतलब भी पता चल गया, हलीम कैसे बनते हैं उसके बारे में भी हमने जान लिया। अब सवाल ये है कि हलीम होने के बाद बरकत क्या मिलती है। यीशु मसीह फरमाते हैं वो जमीन के वारिस होंगे। यहाँ जमीन के वारिस सिर्फ जिस्मानी जमीन नहीं बल्कि खुदा की बादशाही की बरकत है, रूहानी अमन और सबसे बढ़कर अब्दी जिंदगी को बयान करती है। यानी ये बात हमें यहाँ पर वाज़ेह तौर पर बयान करती है कि यहाँ इस जमीन के वारिस होने का मतलब जिस्मानी जमीन नहीं है बल्कि खुदा की बादशाही की बरकत और रूहानी अमन और अब्दी जिंदगी के बारे में बात की जा रही है। हमें जरूरत है कि अब्दी जिंदगी को हासिल करने के लिए अपने दिल को आजिज़ करें, हलीम दिल इख्तियार करें, हलीमी को अपनी जिंदगी में लागू करते हुए अपने आप को आसमान की बादशाही के लिए तैयार करें। इसीलिए खुदा का बंदा दाऊद फरमाता है ज़बूर
37 और उसकी 11 आयत में, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरोतनी से शादमान रहेंगे। आमीन। आज का हासिल कलाम क्या है? आज का हासिल कलाम ये कि हलीम वो लोग हैं जो दुनियावी इंसाफ के बदला लेने के बजाय खुदा पर छोड़ देते हैं कि खुदावंद हमारा इंसाफ करेगा। और ये अच्छी बात है। हलीम लोग खुद बदला लेना पसंद नहीं करते, वो अपना इंसाफ खुदावन के हाथों में छोड़ देते हैं। हलीम दूसरों को प्यार और सब्र और आजिज से जवाब देते हैं। याद रखें कि ऐसे लोग ना सिर्फ खुदा के करीब होते हैं बल्कि वो जमीन पर भी बरकत को हासिल करते हैं और आसमान की बादशाही के वारिस ठहरते हैं। आमीन आमीन। हमें भी जरूरत है कि हम भी अपने आप को हलीम करें, आजिज करें, ताकि खुदावन के नाम को जलाल दे सके और आसमान की बादशाही के वारिस ठहर सके। आए हम भी दुआ करें कि खुदा हमें हलीमी अता करे ताकि हम उसकी बादशाही में दाखिल हों और उसके वादों के वारिस बने। आमीन। आए अपने सिरों को झुकाएं और खुदावंद खालिक के खुदा के हुजूर दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं और तो जिंदा खुदावंद खालिक के खुदा के नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद तो तारीफ और तमजीद के लायक है। खुदावंद तो अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा है। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के जिंदगी बशफा कलाम मुकद्दस के लिए। खुदावन मेरा ईमान है कि तू हर एक को हलीमी की जुबान अता फरमाएगा, हर एक के दिल को तब्दील करेगा, हर एक को नई सिरे से पैदा होने की तौफीक अता फरमाएगा। खुदावंद हर एक को पाक रूह की मामूरी से भर दे। खुदावंद हर एक को आजी और फरोतनी की रूह अता फरमा। खुदावंद तो अपने वादों का सच्चा खुदा है। खुदावंद तो अपने वादों को पूरा करता है। खुदावंद जिस तरह तूने इस मुबारकबादी में कहा कि मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। खुदावंद हर एक को अपनी बादशाही के लिए तैयार कर, हर एक को हलीमी की ज़ुबान अता फरमा, हर एक को आजी की ज़ुबान अता फरमा, हर एक को आज की ज़िंदगी बशफा कलाम मुक़द्दस को अपनी ज़िंदगी में लाने का गहरा फजल अता फरमा, ताकि इस पाक कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लागू करके अपने आप को आसमान की बादशाही के रास्ते की तरफ रागिब करते हुए खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने वाले ठहर सके। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तू जिंदा खुदावंद खालिक के खुदा के नाम को जलाल देती हूँ। मैं खुदावंद यीशु मसीह के कुदूस और जलाली और बाबरकत नाम से इस दुआ को मांगती हूँ। आमीन।